बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 17 अगस्त 2022 की ये वीडियो, जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करेंगे। उसके अलावा हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसे 100 इंडेक्स का उसकी जो परफॉर्मेंस रही ओवरऑल बुल्स वर्सेस बियर की क्या सिचुएशन है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए एनालिसिस है। यूएस डॉलर की सिचुएशन को भी आज की वीडियो में हम दोबारा टच करेंगे। 100 इंडेक्स का तो कैसा लग रहा है, चार्ट्स के ऊपर हमने वो कुछ शेयर भी किया था अपने जो टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी हम देखेंगे। इनका जो इंटरलिंकिंग है या जो आपस में कोरिलेशन है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको भी हमने देखना है। 2 स्क्रिप्ट्स भी आज के लिए आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, जिनके अंदर कुछ एंट्री पोजीशन या कुछ एंट्री लेवल्स हैं, और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट लेवल्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। सबसे पहले, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें। अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस तो सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि आपको इससे वीडियोस इमीडिएटली मिल जाया करेंगी। इमीडिएट जो जैसे वीडियोस अपलोड होती हैं तो वो भी मिल जाएंगी। उसमें आपको एनालिसिस मिल जाया करेगा। और अगर आप चाहें तो बल्कि हमारी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें। वेरी इंपॉर्टेंट, उससे जो है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट्स और जो अपडेट्स हो रही होती हैं मार्केट की वोलेटाइल सिचुएशन के हवाले से, जो भी अपडेट्स होती हैं वहाँ पे हम शेयर कर रहे होते हैं कंटिन्यूस। चलते हैं जी सबसे पहले बिगर पिक्चर के ऊपर। आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिन शुरू हुआ, आप देखें ओपनिंग हुई 43,485। कल जो था इंडेक्स ने तकरीबन 180 के करीब पॉइंट्स जो थे, 150 या 180 के करीब जो पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ किए थे, अगर आपको याद हो तो। अब जो आज का दिन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तकरीबन आप कह लें कि लास्ट सेशन के अलावा अगर आखिरी 1 डेढ़ घंटे को हम निकाल दें तो सिचुएशन बुल्स वर्सेस बेयर की बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कभी इंडेक्स ऊपर जा रहा था, इंडेक्स 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर जाता था, 100 पॉइंट 50 पॉइंट 150 पॉइंट ऑलमोस्ट एक दफ़ा में नीचे आया था। मोस्टली ऊपर आया था, एक सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो मोर देन 30 पॉइंट्स नीचे आया था। सो ओवरऑल सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्लियर नहीं हो रहा था कि इंडेक्स क्या डायरेक्शन लेगा। और ये वो प्रोबेबली टाइम था जहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर्स ने शायद सेलिंग की, और अच्छी सेलिंग की, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। कौन कर रहे थे हम वीडियो में ज़रूर आपको बताएँगे आगे चल के, जैसे-जैसे डाटा आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि इंडेक्स ने जब 43,485 से ओपनिंग ली तो उसने लो लगाया 43,389 का। कोशिश थी कुछ स्टेक होल्डर्स की कि वो इंडेक्स को इससे नीचे भी मूव करें, लेकिन बायर बहुत था मार्केट में। एक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा तो उसने बड़ा हेल्प किया और इंडेक्स ने हाई लगाया तकरीबन 300 पॉइंट। फिर आपने देखा आखिरी घंटे में तकरीबन जो था ये सारा टर्न अराउंड हुआ। जो इंडेक्स ने था वो तकरीबन 300 पॉइंट गेन किए, और अल्टीमेट जो क्लोजिंग आई, आप देखें जो क्लोज हो गया था इंडेक्स वो 294 के प्लस पॉइंट पे इंडेक्स क्लोज हो गया था, लेकिन फाइनल एडजस्टमेंट के बाद 240 की जो पॉजिटिव क्लोजिंग है पॉइंट्स की, वो क्लोजिंग आपको नज़र आ रही है। अब अगर बात करें कैसी 100 इंडेक्स की, तो उसने 43,676 की क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग जो आई है वो दी है। अगर कैसी 30 की बात करें तो 100 पॉइंट्स की या 101 पॉइंट की एडिशन की है। कैसी आल ने 63 पॉइंट की रफली एडिशन की है। केएमआई 30 ने जो है वो 627 पॉइंट ऐड किए हैं। केएमआई आल ने जो है वो 65 पॉइंट ऐड किए हैं। तो ये तो मेजर इंडेक्सेस की जो एक सिचुएशन है वो है। अब बात कर लेते हैं जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव कंपनीज़ की। 46 कंपनीज़ ने पॉजिटिव परफ़ॉर्म किया, 45 कंपनीज़ नेगेटिव रहीं, 9 कंपनीज़ अनचेंज रहीं। अब इससे एक बैलेंस्ड किस्म की आप देखें जो कंपनीज़ के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है वो बड़ी बैलेंस किस्म की हुई है। सो इससे पता चलता है कि कुछ तो प्रॉफ़िट बुकिंग हुई है, और बाकी जो प्रॉफ़िट बुकिंग के अलावा है, ओवरऑल सिचुएशन अच्छी रही है। वॉल्यूम बड़ा हेल्थी रहा है। वॉल्यूम आप देखें ओवरऑल एक पॉज़िटिव वॉल्यूम चल रहा है पिछले कई दिनों से, और 5 डे एवरेज को अगेन आज पिछले 5 डेज़ की जो एवरेज है उसको अगेन जो केसी 100 इंडेक्स का वॉल्यूम है उसने बीट किया है। ये बहुत अच्छा ओवरऑल साइन है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये कितना अच्छा साइन है ये हमें आगे जाके देखना पड़ेगा, जो जो जैसे-जैसे हम आगे आपके साथ डाटा शेयर करेंगे। बात करते हैं पॉजिटिव कंपनीज़ की। सिस्टम की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी रिकमेंडेड कंपनीज़ में
से थी। इसके मुताल्लिक एक लेटेस्ट न्यूज़ है, इस एक एक्वायर हो रही है कंपनी, एक इन्वेंट्री के नाम से कंपनी है जो ये एक्वायर करने जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने उसकी डिटेल्स शेयर कर दी हैं और याद होगा ये जब हमने रिकमेंड किया था 330 के रेंज में प्लस माइनस 5 की रेंज में हमने इसको बाइंग रिकमेंड की थी। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 383 सॉरी उसके करीब ट्रेड हो रहा था। लक की बात करें सबसे ज़्यादा पॉइंट अगेन सेकंड नंबर पे पॉजिटिव पॉइंट ऐड करने में ये भी आप याद रखें, आपको याद होगा 400 कुछ के रेंज में था जब हमने इसकी बाइंग रिकमेंडेशन की थी। आज की प्राइस आप खुद देख लें। केईएल की बात करें पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, अगेन जो है एमईबीएल ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, लॉट कैम की हमारी कॉल थी, एंग्रो पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, बीएएचएल, पीटीसी, डीजी खान सीमेंट की हमारी कॉल थी, पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, टीआरजी ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, हम वेट एंड सी की इस वक्त पोजीशन में इसमें, लेकिन हमारी ये बाइंग कॉल्स में था। आपको याद होगा अगर आप इस आज की कंपनीज में बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एचएमबी ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए, थल, एकेबीएल, कोहार्ट सीमेंट, चिराट सीमेंट। सो अगर आप बात करें तो जो ऑलमोस्ट जो टॉप पॉइंट ऐड करने वाली कंपनीज में से 8 हमारी हैं, जो हमारी रिकमेंडेड कंपनीज में से हैं। नेगेटिव साइड पे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ होनी चाहिए। एनबीबी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट आया था, आपको याद होगा, उसकी तरफ सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। पीओएल की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। ओजीडीसी, एमसीबी, एचबीएल, नेस्ले, इंडस, पीपीएल, सर्ल, आईएलपी, एससीबीपीएल, एसआरवीआई, एफएफसी, आईबीएफएल, जीएचजीएल की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। अगर हम नेगेटिव साइड पे अपनी कंपनीज जो रिकमेंडेड कंपनीज हैं उनकी बात करें तो इसके अलावा हमारी पीपीएलजी हमारी रिकमेंडेड, इसमें स्टिल हम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जा रहा। वेट एंड सी की है, कुछ होल्डिंग है हमारी जो हम वेट कर रहे हैं मजीद इसमें एडिशन करने की। और थर्ड जो है वो आप कह सकते हैं ये जो जीएचजीएल है। सो 3 कंपनीज ने नेगेटिव साइड पे भी पॉइंट्स ऐड किए हैं। ये रिकमेंडेड कंपनीज की सिचुएशन है। फेयर टू बी फेयर सेक्टर्स की बात करें, देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा, अगेन आपको पता है कि सिस्टम अगर उठेगा तो बाकी में भी उठा लेगा। टीआरजी सिस्टम और विंशन जैसी कंपनी है। तो उसके बाद सिस्टम्स की तरफ सीमेंट की तरफ से सीमेंट भी पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। पावर जनरेशन में पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केबल एंड इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनरी, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल और मुदरबात के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। नेगेटिव साइड पे देखेंगे तो ऑयल एंड गैस की तरफ से सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। ऑटोमोबाइल्स में 20 नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। फूड एंड पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल, ग्लास, लेदर गुड्स, सिंथेटिक, मिसलेनियस, टेक्सटाइल, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, रियल एस्टेट, कमर्शियल बैंक, पेपर एंड बोर्ड और क्लोज एंड फंड्स वगैरह की तरफ से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप आपको जानते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ नेगेटिविटी जो चल रही है, वो और ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से अगर आप देखें, ये जो सेक्टर हैं ये कुछ इनके अंदर इश्यूज जो आ रहे हैं, आप जानते हैं, कुछ रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आप इसको मोस्टली इस वक्त इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट्स को हम मजीद भी लिंक करेंगे चार्ट्स पे जाके इंशाल्लाह। सबसे पहले उससे पहले लेकिन हम देख लेंगे जनाब बुल्स वर्सेस बियर्स। आज का जो फिपी और लिपी का सिचुएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इंडिविजुअल्स कंटिन्यूसली बाइंग में है, वोलेटाइल सेगमेंट है। ओवरसीज पाकिस्तानीज इंडिविजुअल्स हैं बाइंग में, फॉरेन इंडिविजुअल्स अगेन। और 3 जो ये सेगमेंट है ये तीनों बेसिकली वोलेटाइल हैं। जो एक सिचुएशन आज की बेहतर एक कह सकते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर ली गई है जनाब। आज जो 3 दिन पहले बाइंग, मैसिव बाइंग आपको नज़र आई थी ब्रोकर्स की तरफ से, वो आप देखें आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। नेट सेलर्स हैं आज के और सबसे बड़े नेट सेलर्स ब्रोकर्स हैं। और यही प्रोबेबली वो वन ऑफ द फैक्टर्स था कि इंडेक्स को वो हिलने नहीं दिया जा रहा था। इंडेक्स बड़ा रेंज बाउंड चल रहा था ऑलमोस्ट शुरू के जितने आखिरी 1 डेढ़ घंटे के अलावा बाकी में बड़ा रेंज बाउंड रखा गया था इंडेक्स को, और वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी। लेकिन उस वक़्त इंडिविजुअल्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने में नज़र आई। म्यूचुअल फंड्स की आज कंसेक्युटिव डे है और बड़ी पॉजिटिव बाइंग आपको नज़र नेट बाइंग नज़र आ रही है। सो इट इज़ गुड। अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से नेट सेलिंग है। ये हमें थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। यहाँ पे हम पॉजिटिव हैं। इट इज़ ये नेगेटिव है। यहाँ पे इसको भी आप नेगेटिवली देख सकते हैं। कंपनीज़ की तरफ से सेलिंग, नेट सेलिंग है, इसको भी आप नेगेटिवली ही कंसीडर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बड़ी डाइवर्सिफाइड किस्म की आज बाइंग की है। टेक्नोलॉजी में भी बाइंग की है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़
में आज उन्होंने सेलिंग की है। फिगर्स में जाएँगे वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कौन ने किसने किसको माल चिपकाया है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में बाइंग की है। इसके अलावा जो फूड एंड पर्सनल केयर कमर्शियल बैंक्स में भी बाइंग नज़र आ रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तान की डाइवर्सिफाइड बाइंग आपके सामने है। अगर लोकल्स की बात करें तो लोकल्स में इंडिविजुअल्स के अलावा जो आप देखें सीमेंट सेक्टर में माल उठाया जा रहा है और फर्टिलाइज़र सेक्टर में। हमारे ये रिकमेंडेड सेक्टर्स थे। आज से अगर आपने जो वीकली वीडियो हमने की थी उसके अंदर बताया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ओएमसीज़ इवन और फर्टिलाइज़र सेक्टर इनको ज़रा फ़ोकस में रखिएगा इस वीक के अंदर। तो कमर्शियल बैंक्स को हमने थोड़ा-सा अवॉइड करने का कहा था। उसकी मल्टीपल रीज़न्स थी क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पिछले कई वीक्स में माल उठाया था वो हमें कुछ अच्छी वाइब नहीं दे रहे थे। सो कमिंग बैक टू द डाटा अगेन लेट्स चेक आउट द फिगर्स। फिगर्स में सिचुएशन मज़ीद हमारे पास सामने आती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जनाब। फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो नेट बाइंग आप देख रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बाइंग की है। इसके अलावा उन्होंने पावर जनरेशन सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बाइंग की है। उसके अलावा अगर नेट बाइंग हमें कुछ अच्छी नज़र आ रही है तो ऑयल एंड गैस कंपनीज़ में। सो बेसिकली उनका प्राइमरी फोकस ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेनली आपको नज़र आएगा। जनाब इसके अलावा अगर आप देखें इंडिविजुअल्स लोकल्स ने जनाब कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज़्यादा बाइंग की है। अगर की फिगर नज़र आएगा तो आपको यही नज़र आएगा कि नेट बाइंग उनकी कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज़्यादा है। हमारा ख़्याल है कि इसमें से अवॉइड करना चाहिए। वो बहरहाल बैंक्स खुद जो हैं वो बैंक्स को सेल कर रहे हैं, नेट सेलिंग में हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी बैंक्स को निकाला है। आई डोंट नो व्हाट रीज़न। बहरहाल ये अगर आप हैं इसमें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग इस सेक्टर में करें। ये हमारा मशवरा है ब्रादराना। इसके अलावा अगर बात करें पावर एंड जनरेशन में देखें इंडिविजुअल्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी उसमें बाइंग है। सो ओवरऑल आप देखें इसमें अच्छा लग रहा है देखने में सही लग रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग की वजह से हम इसको ठीक समझ रहे हैं। ब्रोकर्स ने यहाँ पे आप देखें सबसे ज़्यादा नेट सेलिंग की है। सो जो एक मूवमेंट नज़र आई थी पुल बैक नज़र आ रहा था इंडेक्स में यहाँ पे आज क्लियर होता है ये प्रॉफिट बुकिंग थी जनाब ब्रोकर्स की तरफ से। और इसमें डेटा में एक चीज़ जो नोट कर सकते हैं आप वो आपको ऑयल एंड गैस में तो आपको हमने बता दिया कि वहाँ पे हो रहा है चल रहा है। म्यूचुअल फंड्स को हम चूँकि क्लोज़ली देख रहे हैं वहाँ पे आप देखें उन्होंने सीमेंट सेक्टर में फिर बाइंग की है, नेट बाइंग है और फर्टिलाइज़र सेक्टर में। सो ये जो 3-4 सेक्टर्स हमने बताए थे इनके ऊपर ज़रा फ़ोकस रहिएगा। इनके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड के अंदर भी आपको कुशन नज़र आएगा। जैसा कि आज आपके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपने देखा कि वो कुशन आपको मिल रहा था मुख्तलिफ सेक्टर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं जनाब आपको स्क्रिप्ट बताते हैं। पहला स्क्रिप्ट जो रिकमेंडेड है वो आपके सामने हमने रख दिया है। दीवान फारूकी मोटर्स लिमिटेड डीएफएमएल आप देखें हायर हाइज़ के साथ अभी तक चल रहा है। मूवमेंट जो चल रही है वो हायर हाइज़ की चल रही है। टेक्निकल्स की बुनियाद पे एमएसीडी बुलिश नज़र आ रहा है अभी तक। बुलिश कन्फर्मेशन वही जो तकरीबन सबकी आई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगस्त को उसी डेट को आई है और उसके बाद से उसने एक तरह का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू है। चैनल आप देख सकते हैं बुलिश मूवमेंट है। अब रीज़न स्टिल जो आरएसआई है वो रीज़नेबल है। हमें वॉल्यूम इसमें अच्छा नज़र आ रहा है कल और आज। इसको आप बाइंग की टारगेट कर सकते हैं 5.04 से लेके अगर डाउनवर्ड आता है लेकिन सपोर्ट लेवल को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इस जो स्टॉप लॉस है वो 4 या 4.7 की रेंज में आप इसको रखने का रखिएगा। लेकिन आज अगर आप कैंडल की बात करें आज की कैंडल तो आज देखें आज उसने 4.41 का लो लगाया है। सो इस वजह से हम यूजुअली मैनुअल स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। टेक्निकली ये इससे नीचे भी जा सकता है और इस रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉस आप बेहतर ये है कि आप ये जो R1 है जो कि 4 पॉइंट ऑलमोस्ट 3 या 4.37 इस रेंज में बन रही है, इसको आप कंसीडर करके अपनी जो ट्रेडिंग है उसको लीजिएगा। हम इस वक़्त स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम मैनुअली एग्ज़िट कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है या कोई ऐसी न्यूज़
स्पेसिफिक टू इंडेक्स या मार्केट से रिलेटेड या उस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के रिलेटेड, जैसे अगर रिजल्ट्स सब कंपनीज़ के आ रहे हैं, तो फिर हम उस हिसाब से एग्ज़िट या एंट्री की डिसीजन समटाइम एट द स्पॉट भी करते हैं। मतलब अगर हमारा टारगेट था कि हमने जी 4.71 पे एंटर होना है, लेकिन न्यूज़ अच्छी आ रही है, तो हम इसको मार्केट प्राइस पे या 5.04 या इस प्राइस पे भी एंट्री ले लेंगे। टारगेट इसका आपने सिंपल 5.976 से थोड़ा-सा नीचे रखिएगा, सेफ टारगेट। हमारा ख़्याल है कि ये यहाँ पे जाएगा और बहुत जल्द जाएगा। दूसरा स्क्रिप्ट आज का बक्सल, फर्स्ट टाइम अगेन दोनों स्क्रिप्ट हमारे जो फ़िल्टर लिस्ट है या स्क्रीनिंग है उसमें फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। यहाँ पे आप बक्सली पेंट जो है उसको देख सकते हैं। लेवल आप देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से ये एक्यूमुलेशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप एमएसीडी के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम की वजह से भी, और दूसरी जो एमएसीडी ने सिग्नल लाइन को जो क्रॉस किया है, दोनों की बेस पे हमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि बुलिश इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। टारगेट आप कर सकते हैं 107.63 से लेके ऊपर 109 के दरमियान में आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाइंग के जो ऑर्डर है वो रख सकते हैं। सेलिंग टारगेट आपने 125 की रेंज के अंदर रखने हैं। प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे ज़रूरी है, उसके अंदर बाद जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेवल जो है, लेवल टू लेवल चूँकि चल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं मूवमेंट। ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इंडेक्स की सिचुएशन देखना ज़रूरी है। जैसे 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट है, ये आज का चार्ट नहीं है, अगेन कल का चार्ट है। कल हमने आपको शो किया था, कल आपको ने देखा इंडेक्स ने 185 पॉइंट जो थे वो लूज़ किए थे। कल का जो हमने आपको सिनेरियो बताया था कि इंडेक्स को 43,077 की जो रेंज है, इसको मेंटेन करना है कल, और अगर ये इसको ब्रेक करता है देन जो है वो हम बेयरिश सेंटीमेंट की तरफ जाएँगे। अदरवाइज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ओवरऑल बड़ी कोई मैसिव चेंज हम इस वक़्त ड्रास्टिक मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो एक फ़ियर फैक्टर था, जो एंटर हुआ था मार्केट में ब्रोकर्स की वजह से, और आज का जो फ़ियर फैक्टर है और कल का जो फ़ियर फैक्टर है, एक और उसमें ऐड कर लें इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग। सो प्रॉफिट बुकिंग आपको नज़र आ सकती है। आज के चार्ट के ऊपर हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देते हैं। यहाँ पे ये चार्ट के ऊपर आपको वर्टिकल जो लाइन नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ जो टर्न अराउंड के ट्रेंड्स हैं उसको हमने देखा है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड जहाँ-जहाँ पे जो बुलिश है, बुल रन था, या ये कह लें कि एक अपवर्ड हायर हाइज़ जो बन रहे थे, उनका जो ट्रेंड चेंज हुआ है। ये 4 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं। चारों दफ़ा जो हिस्टोग्राम के ऊपर और आरएसआई के ऊपर अगर देखें तो एक ही चीज़ आपको नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट कॉमन है। वो आप देखें, हायर हाइज़ जो हिस्टोग्राम था वो बनाता-बनाता डल हो रहा था, होता है। ये आप चारों पॉइंट पिछले जो हिस्ट्री के 4 पॉइंट हैं, नवंबर 21 से लेके अगर आप देखें, तो इन चारों के बाद जो है इंडेक्स ने करेक्शन ली है और अच्छी खासी अक्सर करेक्शन ली है। सो ये जो कॉशियस मोड है इसको ऑन रखिएगा। 43,000 अगेन क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। इसके ऊपर जो है जब तक इंडेक्स है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और 44,000 को ब्रेक करना, 44,000 को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करना, और 44,300 या 200 से अबव जो है क्लोजिंग हमें एक चाहिए, जो फिर हमें जो है वो ये सैटिस्फैक्शन देगी कि हम जो है 45,000 और 46,000 के अंदर जाके एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेशन ज़ोन में जाएँगे। फ़िलहाल हमारा यही ख़्याल है कि इंडेक्स को इस रेंज के अंदर जो है, ये जो रेंज है, इसके अंदर थोड़े दिन रहना चाहिए। इस रेड और ग्रीन लाइन की जो रेंज है, 44,000 से नीचे और 43,600 500 से ऊपर जो है वो इंडेक्स को थोड़े दिन मूव करना चाहिए। थोड़ा एक्यूमुलेशन ज़ोन होना चाहिए, कुछ प्रॉफ़िट बुकिंग होनी चाहिए। इस तरह की 1-2 कैंडल्स बननी चाहिए जिस तरह की आज और कल में बनी। आप देखें बड़ी नैरो बॉडी वाली कैंडल्स बनी हैं कल भी और आज भी। कल की रेड है, आज की ग्रीन है। हिस्टोग्राम में थोड़ा-सा हमें वीकनेस नज़र आ रही है। हाउएवर नॉट अ पैनिक सिचुएशन। अभी भी बुलिश सेंटीमेंट कायम है। बेयरिश सेंटीमेंट की कल कन्फर्मेशन आ सकती है। कल जो हिस्टोग्राम बनेगा शायद उसकी बेस पे हम कुछ ले सकें। वॉल्यूम बहुत हेल्थी नज़र आ रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर हमें जो है वो कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं कि अभी पैनिक की सिचुएशन, लेकिन आरएसआई चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, जो पिछली जितने भी आप टर्न अराउंड देख रहे हैं या जितने भी आप जो करेक्शंस वाले पॉइंट्स हैं उनको देखें, तो दैट इज़ अ बिट अगेन नेगेटिव एस्पेक्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सिचुएशन है हम उसका एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है कि इससे आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। ये यूएसडी पीकेआर का चार्ट हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है। अच्छा,
हमने जो टेलीग्राम चैनल पे भी आपने शेयर किया था, वहाँ पे पूरी कमेंट्री डेफ़िनेटली हम जितनी लिख सकते थे लिख दी थी। अगर आप नोट करें, ये यूएसडी पीकेआर का चार्ट है, अगर आप आरएसआई को नोट करें तो वो काफ़ी नीचे जा चुका है। यहाँ पे जो हिस्टोग्राम बन रहा है वो डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। ये टेक्निकल्स है प्योर, सम टाइम वर्क करते हैं, सम टाइम वर्क नहीं करते, और पाकिस्तानी रुपये के हवाले से तो डेफ़िनेटली इनके लिए वर्क करना ज़रा मुश्किल है। और यहाँ पे जो इकोनॉमी की वोलेटाइल सिचुएशन, उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता ही है वोलेटाइल सिचुएशन है। अगर आप बात करें यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो ये देखें, अगर आप ट्रेंड लाइन से आज जो है वो इंडेक्स सॉरी यूएसडी जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ है, और जो न्यूज़ आ रही हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, वो ऐसी हैं कि शायद बॉटम हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे हम बताते चलें कि जो यूएसडी था, जब टॉप पे था, यानी इस एरिया में जो था, जब 240 और 241 की रेंज में इंटरबैंक में चल रहा था, तो ओपन मार्केट में जो फोमो था और जो एक क्रिएट किया गया था, हिस्टीरिया क्रिएट किया गया था, वो 249 तक ओपन मार्केट में 249 250 की रेंज में भी ट्रेड हुआ था, और यहाँ तक कि एलसीज जो थी वो 248 249 के ऊपर खुली हुई हैं, जिसकी वजह से आपको आज पेट्रोल प्राइसेस और बाकी जो इश्यूज नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए, वो उसका एक बैकग्राउंड इससे भी लिंक है, क्योंकि अब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस प्राइस पे खरीदी गई हैं और उनकी एलसीज इस प्राइस के ऊपर, यानी 240 से लेके 240 50 की रेंज में खरीदा गया, तो डेफिनेटली आज जो डॉलर का रेट है, इस वाले रेट पे हिसाब से ना तो आपको बेचा जा सकता है। दूसरा, अगर वो उस वक्त 100 बैरल या 102 बैरल रफली, ये 107 बैरल इस प्राइस रेंज में था, ये सो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो अगेंस्ट हैं इसके कि पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आए, क्योंकि अब ये जो सप्लाई आएगी इसका भी इम्पैक्ट एक महीना रहेगा। सो आप पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर जाता हो पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं, ऑल दो इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं, ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा गिर चुकी हैं पिछले, अगर एक दो दिन की ही बात कर लें तो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की, जो हमारे जो चार्ट दिखा रहे हैं, इसका दिखाने का मकसद जो था वो ये है कि जब टॉप पे हम थे, तो फोमो क्रिएट किया गया कि एक हिस्टीरिया क्रिएट किया गया कि ये डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, 240 से पुल बैक होना शुरू हुआ। उसके बाद डॉलर 213 की रेंज में आता है। ये वाला जो दिन है, यहाँ पे आप चेक करें, ये 2 या 3 दिन पहले तो मनी एक्सचेंजेस ने तकरीबन जो है वो 206 205 के ऊपर बाइंग की है, ठीक है? अब देखें, ओपन मार्केट में इंटरबैंक में तो यहाँ पे जा रहा है 213 214, ये रेंज चल रही थी, लेकिन जो ओपन मार्केट थी वहाँ पे 206 205 की रेंज जो थी वो चल रही थी। अब वो जो था, वो एक अगेन जो था फर्ड जो था वो आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया था। मुझे याद है अच्छी तरह, कुछ स्टेटमेंट्स भी आई थी जो बड़े मनी एक्सचेंजर्स थे उनकी तरफ से, कि जनाब लोग जो है वो 10-10 हज़ार डॉलर लेके हमारी एक्सचेंजेस के बाहर खड़े हैं, लेकिन हमारे पास पाकिस्तानी रुपये ही नहीं है। तो व्हिच इज़ लाइक लुकिंग लाइक एन आर्टिफिशियल। जब ऊपर जा रहा था तो वो भी आर्टिफिशियल लग रहा था, जब नीचे आ रहा है तो ये भी एक आर्टिफिशियल ड्रॉप लग रहा है। ये बिल्कुल जो है वो आपको नेचुरल मूवमेंट, ये देखिए, ये नेचुरल मूवमेंट होती है, बड़ा स्मूथली जाता है। ये देखिए, ये नेचुरल मूवमेंट आपको नज़र आती है कि हाँ ठीक है, कुछ हो रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये 1 महीने 2 महीने के अंदर कुछ प्राइस में कुछ चेंज हुआ है, कुछ 2% 3% 4%, बट दिस वाज़ टोटली अननेचुरल। और यहाँ पे भी आपको वही ड्रॉप जो है वो अननेचुरल नज़र आ रहा है। सो हमारा ये ख्याल है कि ये बॉटम आउट हो चुका है। डॉलर जो है दोबारा से गेन करना शुरू करेगा। अगर डॉलर दोबारा से गेन करना शुरू करेगा तो क्या इसका कोई लिंक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से भी बनता है? ये तो एक अलग फैक्टर हो गया। जहाँ तक यूएसडी पीकेआर का रिलेशन हमने डिस्कस कर लिया, हमने आपको वज़ाहत दे दी कि हमें क्या नज़र आ रहा है। शायद यहाँ पे 1-2 दिन और यूएसडी रहे, और फिर उसके बाद जैसे ही कुछ डाटा रिलीज़ होता है, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आनी थी वो आ चुकी हैं, वो उस डॉलर को यहाँ से यहाँ पे लेके आ चुकी हैं। अब तक हमें नहीं नज़र आ रहा कोई मतलब सऊदी अरब से पैसे या क्या बात थी, आईएमएफ की बात थी, इम्पोर्ट बिल की बात थी, सब कुछ ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी कि इम्पोर्ट बिल रिड्यूस हो गया है, ये भी अच्छा हो गया, वो भी अच्छा हो गया। वो सारी आके अब इसको इफ़ेक्ट करके यहाँ तक ले आई हैं। यहाँ से हमें कोई न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा ये ख्याल था कि इस एरिया में जाना चाहिए जो रियल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई अब न्यूज़ नज़र नहीं आ रही जो इसको इस एरिया की तरफ पुल बैक कर सके। सो यहाँ से जो है वो अब डेफिनेटली हमें लग ये रहा है कि 1-2 दिनों के दोबारा से जो रैली है ये शायद स्टार्ट हो जाए, और क्योंकि जिन्होंने पैसे जो यहाँ पे सेल किया था, अब वो दोबारा से यहाँ पे बाय कर चुके हैं ओपन मार्केट में, या जो बड़े वेल्स जिसको आप कह लें। सो अकॉर्डिंगली आपने स्ट्रेटेजी डिसाइड की है। इंडेक्स के साथ इसका कह लें कि ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें, इंडेक्स ने जब बॉटम लगा रहा था,
ये एरिया अगर आप देखें जो ऑलमोस्ट 1 अगस्त बनता है, तो डॉलर टॉप लगा रहा था। अब एक हाई लगाया है और इधर जो है बॉटम ऑलमोस्ट कर गया है यूएस डॉलर। ये चार्ट जो है यूएस डॉलर पीकेआर वर्सेस ये जो लाइन आपको पर्पल कलर की नज़र आ रही है, ये जो तो ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली यूएसडी पीकेआर की है। सॉरी ये इंडेक्स की लाइन है माज़रत। सो ये जो आपको कैंडलस्टिक चार्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यूएसडी पीकेआर का चार्ट नज़र आ रहा है। अब इससे आपको एक चीज़ तो जो हमें नज़र आ रहा है, ये आप कोरिलेशन अगर आप पीछे भी जाके देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशनिंग नज़र आती है। यहाँ पे आप देख लें, इंडेक्स नीचे आया था, डॉलर ऊपर जा रहा था। अगर आप ये एक दूसरे के अपोज़िट मूव करते हैं। अगर इंडेक्स नीचे आता है, इनवर्स रिलेशनशिप आप उसको कह सकते हैं। सो अगर यहाँ से डॉलर मूव करता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो इंडेक्स को दोबारा जो है फिर नीचे को पुश कर सकता है। सो बी विजिलेंट। मल्टीपल चीज़ों को या मल्टीपल इंडिकेटर्स को या मल्टीपल एस्पेक्ट्स को इकोनॉमी के देखने का मकसद ये होता है कि कुछ बेहतर डिसीजन लिया जा सके, कुछ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। ये सारे हमारे अंदाज़े होते हैं, हमारे एनालिसिस होते हैं मुख्तलिफ डाटा की बेस पे, मुख्तलिफ जो हमारे पास न्यूज़ होती हैं, आ रही होती हैं या जो र्यूमर्स चल रही होती हैं उसकी बेस के ऊपर। ये 100% गलत भी हो सकते हैं, ये 100% ठीक भी हो सकते हैं। इसमें 50% ठीक हो सकते हैं, 50% गलत भी हो सकते हैं। इसलिए जो भी इस आपकी डिसीजन मेकिंग है, ये जो ह्यूमन आई के सामने जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हम ले रहे होते हैं और उसमें हम कुछ जगहों पे हमें सक्सेस भी मिलती है, कुछ जगहों पे हमें फेलियर भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट अभी अच्छा है हमारा। जो हमने पिछले 1 डेढ़ महीने से जब से जो भी हमने कॉल्स और एनालिसिस किए हैं अभी तक सब कुछ उसके हिसाब से मूव हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और वीडियो भी देख लिया तो फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो या आप चाहते हैं कि कोई और किसी चीज़ का हम स्पेसिफिक हम एनालिसिस करें या उसका इन डेप्थ रिव्यू करें, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे जिस तरह से हमने मिलर ट्रैक्टर्स का भी एक दफ़ा किया था। आपको याद होगा उसके फंडामेंटल्स को हमने स्टडी किया था और जिस डेट को हमने स्टडी किया था मिलर ट्रैक्टर उस वक़्त आई बिलीव कि वो 807 या 808 के ऊपर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 900 को टच करके आ चुका है। जो लोग अब ये अपनी स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से वीडियो करेंगे। अभी की वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। कमेंट्स कर दें, सजेस्ट कर दें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।